हेलो डियर स्टूडेंट्स। करते हैं स्क्रू गेज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने स्क्रू गेज के और भी क्वेश्चंस देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहां पे आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं एक साथ में। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गेज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर नोटेड। तो स्क्रू गेज दे रखा है और उसकी ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हमको जो वायर यहाँ पे है उसकी डायमीटर पता लगानी है। क्वेश्चन में हमको दिया है स्क्रू गेज मूव 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन। ध्यान से देखो कि ये आपकी सर्कुलर स्केल है। इसको अगर मैं एक बार गोल गोल घूम सकती है ये, अगर मैं इसको एक रोटेशन घुमाता हूँ तो ये कुछ आगे चल जाती है एक रोटेशन में। वैसे तो जैसे ही घुमाना शुरू करता हूँ ये आगे चलना शुरू कर देती है, लेकिन एक रोटेशन में ये जितना आगे चलती है उसको हम कहते हैं पिच। लीनियर स्केल है ना, तो उसको हम कहते हैं पिच। तो ये हमको एक्चुअल में क्या दे रखा है, पिच दे रखा है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि हमारे पास पिच दे रखी है, तो पिच हो गई हमारे पास 0.5 mm। फिर हमको दे रखा है टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये जो सर्कुलर स्केल है इसमें टोटल कितने की डिविजन्स है, ऐसे यहाँ पे 50 डिविजन्स है। ठीक है, अब इन दोनों से हम निकाल सकते हैं, इन दोनों से हम निकाल सकते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन टोटल डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, दैट इज 0.5 mm अपॉन 50। तो ये क्या आएगा, 0.5 अपॉन 50 करते ही 0.5 अपॉन 50 हो जाएगा आपका 0.01। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.01 mm। ध्यान दो, इसका मतलब है, लीस्ट काउंट का मतलब है कि यहाँ पे जो 50 डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल में, उसमें एक डिवीजन की जो मेजरमेंट है वो है 0.05, 0.01। वही जो लीस्ट काउंट होता है वो सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन के बराबर होता है। समझ में आई बात? तो हमको इस सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन का मेजरमेंट मिल गया, अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो। राइट। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल की जो रीडिंग है वो है 2.5 mm। 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इन द पिच लाइन। मतलब जब हम यहाँ पे कुछ फंसा देते हैं तो 45th डिवीजन इधर सर्कुलर स्केल का 45th डिवीजन जो है वो इसके साथ, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके साथ मिल जाता है। इसका मतलब सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी हुई, सर्कुलर स्केल का 45 डिवीजन, और सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन कितना लंबा है, लीस्ट काउंट के बराबर। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 0.01। तो 45 को अगर मैं लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल रीडिंग आएगी, है ना, क्योंकि एक डिवीजन अभी अभी बताया मैंने आपको 0.01 है, तो 45 डिवीजन की मेजरमेंट क्या होगी, 0.45 mm। ठीक है, अब हमको यहाँ से भी पूरी इंफॉर्मेशन होगी। अगला स्टेप है, इंस्ट्रूमेंट हैज 0.03 mm नेगेटिव एरर। तो यहाँ पे नेगेटिव एरर है तो हमने नोट कर लिया, ठीक है। जो एरर है, जीरो एरर है, वो नेगेटिव है। अब हमने इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है। फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर को हमेशा साइन के साथ पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जीरो एरर नेगेटिव है, तो हम इस फॉर्मूले में जीरो एरर को माइनस साइन के साथ पुट करेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग हमको 22.5 mm गिवन है, सर्कुलर स्केल रीडिंग हम 0.45 mm निकाल चुके हैं, माइनस माइनस 0.03 mm जो हमको नेगेटिव जीरो एरर गिवन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और सॉल्व करके 2.98 mm हमारे पास आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।